जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए छठे चरण में प्रदेश के 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च यानी आज मतदान हो रहा है। इस बीच रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्वांचल में जारी मतदान को लेकर वोटर से अधिक मतदान करने की अपील की है। जयंत ने बिना नाम लिए बीजेपी का घेराव करते हुए कहा कि इतनी वोट डालो कि किसान विरोधियों के छक्के छूट जाए। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी वेस्ट यूपी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब सपा के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का छठा दौर है। पुरुष, महिला, युवा और बुजुर्ग इतनी वोट डालो कि किसान विरोधियों के छक्के छूट जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार के मऊ पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई पुश्ते से भाजपा और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से लड़ रही है और वो उनके आगे कभी झुकेगी नहीं बल्कि संघर्ष करेगी। प्रियंका ने सपा बसपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता झुक जाएंगे, बसपा के नेता झुक जाएंगे, घरों में दुबक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी न इनसे डरेगी न इनके सामने झुकेगी बल्कि वो न्याय के लिए संघर्ष करेगी और भाजपा का सामना करेगी। प्रियंका ने मऊ जिले में इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, मधुबन में, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना में और आजमगढ़ के रानी की सराय में जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो धर्म जाति के नाम पर जज्बातों को उभार कर वोट मांगते हैं उन्हें बिल्कुल वोट मत दीजिए। प्रियंका बोली कि इतिहास में कोई ऐसी जंग नहीं हुई जो बिना लड़े जीती गई हो। ये सपा बसपा लड़ नहीं रहे हैं, ये जीत कैसे जाएंगे? ये समझौता करेंगे, 5 साल समझौता करके अपने घरों में डूबके रहे। सरकार बनेगी तो भी यही करेगी। ये लोग भाजपा का सामना नहीं कर सकते, इसलिए भाजपा कांग्रेस पर, मेरे परिवार पर वार करती रहती है क्योंकि वो जानती है कि हम नहीं झुकेंगे। हमें हिरासत में ले ले, हमें जेल में डाल दे, हमारी जान ले ले, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। कांग्रेस की गोवा इकाई के अध्यक्ष गिरीश चौडाकर ने बुधवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो वो बिना किसी संशय के केवल आधे घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। चौडाकर ने पीटीआई भाषा को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 40 सदस्य विधानसभा में 24 से 26 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। गोवा में 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसके परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष अब उनके इस्तीफे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। यही हंगामा आज विधानसभा के अंदर और बाहर भी देखने को मिल सकता है। सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार की ओर से आयोजित चाय पार्टी में सीएम उद्धव ठाकरे विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को सांप का बच्चा बताते हुए कहा, हम 30 साल से इस सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे, अब ये सब चल रहा है। बता दें कि शिवसेना और भाजपा 30 साल तक एक दूसरे की सहयोगी थी और महाराष्ट्र में 7 चुनाव लड़ती थी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, रोज कोई उड़ता है और दाऊद इब्राहिम का नाम लेने लग जाता है। हिम्मत है तो दाऊद को पकड़कर क्यों नहीं ले आते? पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक खाते हैं, दाऊद को दबोच क्यों नहीं लेते हैं? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूक्रेन से स्वदेश वापस आ रहे छात्राओं को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बागपत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से आ रहे लोगों में अपना वोट तलाश कर रही है, उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाती है। यूक्रेन से जुड़े एक सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, भारत सरकार यूक्रेन युद्ध पर भी छात्राओं में अपना वोट तलाश कर रही है। वहां से जितने लोग आ रहे हैं उनकी फोटो ली जाएगी, बयानबाजी होगी। जो छात्र सरकार के पक्ष में बयान देते हैं उन्हें ये दिखा रहे हैं, ये 7 तारीख तक होगा।
2 से 4 दिन और चलेगा, लेकिन जो असलियत बता रहे हैं उसे नहीं दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत ने सवाल किया है कि क्या ये समय भी छात्राओं से पैसा कमाने का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी स्थिति कबीर चौरा मठ पहुंची। वो अगले 3 दिन तक यहीं रहेगी। प्रियंका गांधी ने कबीर दास की मुलाकाती में प्रदर्शन किए। इस मौके पर महंत ने कबीर दास की स्मृति को साझा किया। माना जा रहा है कि वाराणसी में कबीर चौरा मठ को अपना ठिकाना बनाकर प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। संत कबीर दास के सामाजिक न्याय एवं समानता के संदेश से उत्तर प्रदेश का दलित और अति पिछड़ा वर्ग बहुत जुड़ाव रखता है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी 2017 की तरह 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन काशी में कैंप कर पूर्वांचल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। वहीं पीएम मोदी के मजबूत सियासी दुर्ग को भेदने और चुनावी फिजा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेता काशी पहुंच गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही बुधवार को वाराणसी पहुंच गई है। प्रियंका ने काशी के कबीर मठ में अपना डेरा डाला है और चुनाव प्रचार खत्म होने तक वहीं रहते हुए अभियान चलाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एक साथ अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए उतर रहे हैं। ममता, अखिलेश, जयंत गुरुवार को वाराणसी में रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।